and it's okay, don't need to worry, because they have given us only 28 days. We have only 28 days to complete our syllabus, to complete everything, to remember everything. We have only 28 days, and we can't complete everything in just 28 days. Like, we have to practice, we have to do writing practice, we have to learn literature, we have to learn grammar. So we can't do everything in just 28 days. And it is okay, because we all are going through द सेम. आप ही ऐसे नहीं हो, आप सभी हम एक ही लेवल पे है, क्योंकि हम सब 28 डेज में किसी का सिलेबस सिलेबस कंप्लीट करना ही 28 डेज में बहुत बड़ा चैलेंज है कि किसी का सिलेबस ही 28 डेज में कंप्लीट हो जाए. तो ऐसा बिल्कुल भी आप लेफ्ट आउट फील मत करना कि हमारा सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है, ये नहीं हुआ है. I would suggest you that you have to just focus on revision. You have to revise everything what you have read till now, what you have studied till now. You have to just focus on revision. So just revise everything, because अगर आपको लगता है कि more and more अगर हम करते रहेंगे, so it is not going to work. बिकॉज 28 डेज़ में आई नो सिलेबस कंप्लीट करना ही बहुत बड़ा चैलेंज है, और हमें लगता है हम और भी पढ़ ले, और भी कंटेंट पढ़ ले. नहीं, इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू. सो आई वुड जस्ट सजेस्ट यू कि आपने जितना अब तक पढ़ लिया है, आप बार बार उसकी रिवीजन करो, बार बार उसी चीज़ को रिवाइज करो. और हाँ, यू मस्ट डू राइटिंग प्रैक्टिस भी हमें करनी है. ठीक है, तो आप इतना लेफ्ट आउट मत फील करो कि हमारा हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो हमें और भी पढ़ना है. नहीं, किसी का नहीं होगा, और हो भी नहीं सकते, क्योंकि 28 डेज़ है और बिल्कुल ही नया पैटर्न है ना. बहुत बच्चों के लिए नया ही पैटर्न है, जो पहले से नहीं थे, कभी लिटरेचर नहीं पढ़ा जिन्होंने. तो दिस इज़ समथिंग न्यू टू. Hello everyone, welcome back to my channel. So I am preparing for PGT English KVS NVS Tier 2 only. EMRS नहीं है मेरा, वो नहीं हुआ था क्लियर. सो अभी जस्ट मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती हूँ, एंड आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम ऑल्सो. बट इस वीडियो में आई एम जस्ट लेटिंग यू नो दैट कुछ ऐसे की पॉइंट्स जो लाइक विच माइट हेल्प यू, जो भी PGT या TGT इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं. तो अभी जस्ट मैं पढ़ ही रही थी, और मैंने ये जस्ट थोड़ा सा ब्रेक लिया है वीडियो के लिए. तो आपको जो भी, जैसे कि आपका PGT इंग्लिश है, TGT इंग्लिश है, तो सबसे पहले यही बोला गया है कि अगर आप, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर TGT इंग्लिश, सो यू शुड प्रिपेयर फॉर PGT लेवल. ठीक है, अगर आप, कहने का मतलब है, अगर आप TGT इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो तो आपको PGT लेवल की तैयारी करनी चाहिए. और अगर आप PGT इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो तो आपको थोड़ा कॉलेज की या UGC नेट की तैयारी करनी चाहिए. बिकॉज आई नो आई माइट साउंड स्टूपिड टू सम ऑफ यू, बट ऐसा ही होता है कि अगर आप TGT की तैयारी कर रहे हो तो आपको अपना लेवल स्टैंडर्ड थोड़ा ऊपर रख के चलना पड़ेगा. और अगर PGT की तैयारी कर रहे हो तो आप UGC नेट या कॉलेज लेवल की आपको अपनी पढ़ाई रखनी होगी, तैयारी रखनी होगी. अब बात आती है लिटरेचर की, तो वो TGT में भी सेम है हमारे ऑलमोस्ट राइटर्स, और PGT में भी हमारे राइटर्स ऑलमोस्ट सेम है. तो आप सबसे पहले यही करो कि आप सारे राइटर्स हैं उनको कंप्लीट कर लो, अपने राइटर्स को कंप्लीट कर लो एनी हाउ, क्योंकि आपको सारे राइटर्स के वर्क्स पता होने चाहिए. तो सारे राइटर्स के आप पूरे वर्क्स कंप्लीट कर लो. उनमें मेन उनमें कैरेक्टर्स कौन है, उन राइटर्स की बेसिक उनका राइटिंग स्टाइल क्या है. ठीक है, सो लिटरेचर में आप क्या कर सकते हो, लिटरेचर में आप सबसे पहले सभी राइटर्स को कंप्लीट कर लो, उनके वर्क्स कंप्लीट कर लो, उनके जो मेजर वर्क है या माइनर वर्क भी है वो भी पूछ सकते हैं, वो कंप्लीट कर लो. उनमें कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं वो आ सकता है. ठीक है, और ये करने के बाद, जैसे कि कोई राइटर है, अरुंधति रॉय है, अनीता देसाई है, ठीक है, इनकी राइटिंग स्टाइल क्या है, और इनकी थीम्स क्या होती है, इनके वर्क्स की थीम क्या होती है, ये और क्या क्या थे, मतलब राइटर के अलावा, लाइक बिसाइड्स अ राइटर, उनका और क्या क्या प्रोफेशन था. तो ये आप राइटर्स के बारे में लिख सकते हो. जैसे कि अगर आपको आ जाता है अनीता देसाई के ऊपर, तो आप लिख सकते हो कि उनका राइटिंग स्टाइल क्या था. ठीक है, उनका मेजर फोकस किस पे रहता था, उनकी थीम क्या होती थी, उनकी वर्क्स की थीम क्या होती थी, उनके कौन कौन से वर्क्स जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर थे, किन किन को प्राइज़ मिल रखा है, थीम क्या थी, कैरेक्टर्स क्या थे, और राइटिंग स्टाइल क्या था, वो आप इसमें लिख सकते हो. तो सबसे पहले आपको मेजर राइटर्स
और सारे राइटर्स कंप्लीट करने हैं, उनके मेजर वर्क्स कंप्लीट करने हैं, उनमें कैरेक्टर हो गया, थीम हो गया, और सभी राइटर्स वर्ड्सवर्थ, कीट्स, अनीता देसाई, आर के नारायण, विक्रम सेठ, इन सभी का राइटिंग स्टाइल आपको पता होना चाहिए कि इनका राइटिंग स्टाइल क्या था, इनकी थीम्स क्या होती थी, ये किन थीम्स पे लिखते थे। वर्जीनिया वुल्फ है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इनकी बेसिक रहता था, ये टेक्निकें यूज़ करते थे मॉडर्न राइटर्स। ठीक है, इसके बाद आप राइटर्स ख़त्म कर लोगे तो उसके बाद आपको न्यू क्लासेस, जो न्यू क्लासिज्म है, मॉडर्निज़म है, पोस्ट मॉडर्निज़म है, तो ये सब के बारे में भी आपको अच्छे से डिटेल में पता होना चाहिए, क्योंकि किसी भी एज के बारे में आ सकता है। और अगर आप लिटरेचर कर ही रहे होगे, आई नो ये बहुत बेसिक बातें हैं, बट फिर भी किसी के माइंड से स्किप हो सकता है, तो इसलिए मैं आपको एक बार रिमाइंड करा रही हूँ। और ठीक है, लिटरेचर खत्म होने के बाद आप अपनी ग्रामर स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ग्रामर में रूल्स आपको पता है, आपको एक एक टॉपिक वाइज चलना है, जैसे कि टाइप ऑफ सेंटेंसेस है तो वो अच्छे से, क्लोजेज हो गए, टाइप्स ऑफ क्लोजेज, सेंटेंस कनेक्टर्स, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव पैसिव वॉइस, तो ये भी आपको एक एक टॉपिक अच्छे से आना चाहिए। इन टॉपिक पे आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी है और ये टॉपिक अच्छे से आना चाहिए। और प्रपोजिशन, कंजक्शन, ये सब टॉपिक्स पे आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए अगर आप स्पेशली पीजीटी इंग्लिश के लिए कर रहे हो। और राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक है, तो राइटिंग प्रैक्टिस आपको ज़रूर ये राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। और जैसे कि मैं भी अपनी राइटिंग प्रैक्टिस अभी मैंने स्टार्ट नहीं करी, अभी मैं सिलेबस ही कंप्लीट कर रही हूँ। और मुझे लगता है कि सिलेबस कंप्लीट करने में ही ना मुझे ये पूरा टाइम हो जाएगा, बट ऐसा नहीं करना है। सिलेबस कंप्लीट अगर हम करते रहेंगे तो हम प्रैक्टिस कब करेंगे, रिवीजन कब करेंगे, तो यही है कि सबसे पहले आप अपनी तैयारी को जितना आप कर सकते हो आपने कर लिया। अब आप सिर्फ रिवीजन रिवीजन रिवीजन। और मैं आपको ये बोलूँगी कि आप कैसे भी जितना भी आपने पढ़ा है बस आप उसको आप रिवाइज कर लो, लिटरेचर को पूरा रिवाइज कर लो, देन फिर ग्रामर पे आ जाओ, उसको भी रिवाइज कर लो, देन राइटिंग में भी सारे फॉर्मेट्स को रिवाइज करने के बाद उनकी प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, आई थिंक आप सबने सबका फॉर्मेट लिख लिया होगा। सो नाउ इट्स टाइम टू रिवाइज एवरीथिंग, क्योंकि आप ये मत समझो कि ज़्यादा से ज़्यादा हम करते रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कर वो हमें याद भी नहीं रहेगा, और जो आना चाहिए था, जिस पे हमारी स्ट्रॉन्ग पकड़ होनी चाहिए थी, वो भी हम फोकस नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, और मैं जस्ट अभी आपको दिखाऊंगी कि मेरा कितना लिटरेचर का सोर्स है, जो मेरे नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स है मेरे, अभी के नहीं है, वो पहले के नोट्स है, बट हाँ वो अभी मेरा एक ऐप, देयर इज़ वन ऐप क्लॉड AI आप सर्च करोगे, आप उसको डाउनलोड कर लेना उस ऐप को। एंड वो ऐप सीरियसली, आई एम नॉट लाइंग, आई एम ऑनेस्टली सेइंग दिस, क्लॉड AI जो ऐप है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी ऐप है पढ़ाई के लिए, या जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। स्पेशली आप डिफरेंस देखोगे चैट GPT और क्लॉड AI में, तो आपको क्लियर डिफरेंस दिखेगा कि जो क्लॉड AI है इज़ मेंट फॉर स्टूडेंट्स। आप जो भी स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हो, या जो भी हम कम्पिटिटिव जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो क्लॉड AI ये बेस्ट ऐप, क्योंकि मैंने ना दोनों को डाउनलोड कर रखा है, चैट GPT एंड क्लॉड AI। तो क्लॉड AI में जब मैंने कंपेयर करा, तो मैंने जब पूरा देखा, कोई भी मैंने टॉप क्वेश्चंस का लेवल इतना अच्छा है, इतने अच्छे से उन्होंने अरेंज करके दे रखा है, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई वीडियो देखने की भी नीड नहीं होगी। अगर आप अपना ग्रामर कंप्लीट करना चाहते हो, लिटरेचर कंप्लीट करना चाहते हो, सब कुछ आपको क्लॉड AI पे मिल जाएगा। और मुझे सबसे बेस्ट लगी ये ऐप, मुझे यूट्यूब पे किसी ने रेकमेंड कर रहा था कोई, और वहाँ से मुझे ऐप के बारे में आई गॉट टू नो। सो क्लॉड AI आप ज़रूर उसको डाउनलोड करना, और यहीं पे आपको अपना सारा कंटेंट मिल जाएगा। एंड नाउ आई विल शो यू कि मेरी कैसी, मतलब मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ और कितनी बुक्स हैं, नोटबुक्स मैंने बना रखी है टॉपिक पे, इन राइटर्स के ऊपर। तो उन्होंने बहुत अच्छा पूरा एक PDF बनाकर दे दी, PDF क्यूज़ अगर मुझे चाहिए थे तो उसको बहुत MCQs के टाइप उन्होंने दे दिया, मतलब लेवल क्वेश्चंस का लेवल इतना अच्छा पिक डाला, प्रेपोजिशन का, कंजक्शन का। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन जो भी Tier 2 की प्रिपरेशन कर रहा है, चाहे वो KVS NVS है या EMRS भी है, तो सभी को ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। एंड आई होप कि सभी को इस साल एक जॉब
मिल जाए, उसकी ड्रीम जॉब उसको मिल जाए, ड्रीम पोस्ट, ड्रीम जॉब। इस साल उसको ज़रूर उसके ड्रीम्स पूरे और उसको अपनी ड्रीम जॉब मिले। एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। एंड बस ये मेरी लास्ट वीडियो थी, मतलब इस प्रिपरेशन फेज़ में मेरे पास भी टाइम नहीं है और आई नो आपके पास भी टाइम नहीं है। सो जस्ट मिलते हैं अब मेंस के पेपर के बाद, या जिस दिन मेंस का पेपर होगा आई विल मेक अ वीडियो एंड बात करते हैं उस दिन, मेंस के पेपर वाले दिन। बाकी तब तक जस्ट कीप वर्किंग हार्ड एंड कीप स्टडिंग एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो ये सभी लिटरेचर है, इन सभी में लिटरेचर है, यू नो, सभी में लिटरेचर के नोट्स है ये मेरे सभी। एंड ये घटना चक्र है, एसके है, एसके अरोड़ा, तो ये सभी मेरे लिटरेचर के सोर्स हैं। इन सभी में सिर्फ लिटरेचर है। बट आई नो कि मैं